अब आप देख सकते हैं कि ये लोहे का जो है सरकार के द्वारा लगाया था और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ये प्लास्टिक के थे, एक ये था और एक यहाँ पे दो पंडित जी यहाँ पंडित जी खड़े हुए थे, जो कैमरे में फोटो आ रहा है पंडित जी का, और एक इस तरफ और एक इस तरफ। बिल्कुल बहुत ही सुंदर डस्टबिन प्लास्टिक की, जो पंडित जी एक बार वो फोटो दिखाओ, उसमें देखोगे तो जिसे कहते हैं मतलब निर्मल, इसीलिए कि यमुना माई की सफाई हो। ये उखाड़ने का प्रयास किया गया है। ये देखिए इसको देख के महसूस हो रहा है कि 4 दिन पहले ये जिसने भी इस डस्टबिन को जलाया है और इसको नुकसान पहुंचाया है और जिसने भी उसको वो मतलब की सलाह दी है, उसका भाई साहब कुल में और उसके वंश में यमुना माई जो है अपना ऐसा प्रकोप देगी कि उसकी 7 पुश्तें जो है वो मतलब ऐसा हो जाएगी जो काम योगी बाबा उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा आप सबके माध्यम से ये आप दिखाइए कि देखिए बाधाएं शुरू हो गई। ये देखिए ये अब आप देख सकते हैं कि ये लोहे का जो है सरकार के द्वारा लगाया था और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ये प्लास्टिक के थे, एक ये था और एक यहाँ पे पंडित जी यहाँ पंडित जी खड़े हुए थे, जो कैमरे में फोटो आ रहा है पंडित जी का, और एक इस तरफ और एक इस तरफ। बिल्कुल बहुत ही सुंदर डस्टबिन प्लास्टिक की, जो पंडित जी एक बार वो फोटो दिखाओ, उसमें देखोगे तो जिसे कहते हैं मतलब निर्मल, इसीलिए कि यमुना माई की सफाई हो। और देखो ये देखो ये फोटो। बिल्कुल, मैं जिस दिन डस्टबिन लगाया गया ये था देखो उस दिन भैया, मैं था यहाँ पे और मैंने वीडियो ये देखो भाई बनाया था साहब, उस दिन। ये देखो, ये आप भी देखो, आप भी देखो और ये आप भी देखो। मतलब कि यहाँ पर ये डस्टबिन लगाने के बाद आप हालत देख सकते हो कि इनके मेहनत की कमाई जिस भी भाई ने इसने दान दक्षिणा दी थी और उसके बाद ये जाकर स्वयं खरीद के लाए, जो रात दिन यमुना माई की सेवा कर रहे हैं, आज उन पैसों को खाक कर दिया है। क्यों? क्योंकि उनको यमुना की सफाई रास नहीं आ रही। वो कौन से लोग हैं जो माँ यमुना को साफ नहीं देखना चाहते हैं? वो इस तरह से हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि ये यहाँ पे गंदगी फैले। अगर वो हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो वो राक्षस योनि के लोग हैं, जो सनातन की बात करते नहीं है, ना सनातनियों को जीवित देखना चाहते हैं। और अगर वो और धर्म के हैं, अभी हम उस बारे में नहीं बोलेंगे, तो वो लोग हैं जिनको यहाँ पर रात दिन जो पूजा हो रही है, रुक जाओ, रात दिन जो पूजा हो रही है, जो माहौल बना हुआ है, वो भगवाधारी माहौल को देखकर उनको परेशानी हो रही है कि इतना फास्ट काम कैसे हो गया। अरे ये पंडित जी, मैं और ये भाई साहब, ये पंडित जी, ये सब लोग, हम लोग बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, हम लोगों को हमने यमुना से मतलब है, और जो हमारे सनातन की बात करेगा वही भारत में और वही हिंदुस्तान में राज करेगा। मगर मुझे एक चीज बता दो, अगर यही काम 10 साल से किसी और सरकार ने किया होता तो हम तो ये बोलते कि उन्होंने भी बढ़िया किया है, मगर यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। और मैं तो एक बात बताना चाहूंगा, जितनी मशीनें इन्होंने लगाई, आज ये सफाई कर्मचारी जो है ये पीछे खड़ा है, ये लोगों को हाथ जोड़ रहा है, ये पैर पड़ रहा है लोगों के, बिल्कुल, ये बोल के कि कोई बाबूजी, कोई अफसर जो है कहीं से नाराज होकर इसकी नौकरी ना खा जाए। ये गरीब आदमी किसके लिए हाथ जोड़ रहा है? बिल्कुल, अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी के लिए। ये यमुना माई को बचाने के लिए हाथ जोड़ रहा है, पैर पड़ रहा है लोगों के कि इसमें गंद मत फेंको, क्योंकि प्लास्टिक की पन्नी आप फेंक जाते हो, प्लास्टिक की पन्नी 300 साल तक खराब नहीं होती। बिल्कुल, उसकी जो आयु है ना, उसकी 300 साल आयु है जी, कि अगर आप उसको प्लास्टिक को पानी में डालो या मिट्टी में दाबो तो 300 साल से पहले खराब नहीं होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि सामने जल बोर्ड की ऑफिस है, जस्ट 10 कदम पे थाना है और यहाँ पे कोई ऐसे सुलगते हुए तो ये नहीं जली होगी। इस बात को हम ये नहीं कह सकते, बस ये जरूर है कि कोई आके, हो सकता है उसमें कोई मिट्टी का तेल डाला है या पेट्रोल डाला है, जलन सामग्री ला के, या उसमें जलन पहले से कागज पिन्नी वगैरह तो थी। काले धब्बे हैं, ये देखो। बिल्कुल, और अभी ये देख लो, ये बात बहुत पंडित जी ने सही बताई, अगर गलती से ये आग इस लकड़ी में लग जाती, तो इधर दिखाओ कैमरामैन, मैं कहूंगा ये लकड़ी में लग जाती जहाँ ये भाई साहब खड़े हैं, तो ये तमाम यमुना के किनारे जितने भी पेड़ पौधे हैं, और वन विभाग को भी दिक्कत होती कि इन पेड़ पौधों को बचाया कैसे जाए। आग की स्थिति देख के पता लग रहा है कि अगर आग भड़क जाती तो ये यहाँ से लेकर इस कोने से, मैं कहूँगा एक बार दिखा दो, ये कोने से लेके और वो कोने तक जितने भी पेड़ पौधे हैं सारे जलते, सारे लाखों पेड़, हजारों पेड़ जलते, और नुकसान किसका होता? प्रकृति का। और जब जब प्रकृति का हानि पहुंची है, प्रकृति को नुकसान हुआ है, तो मनुष्य का जीवन खत्म हुआ है। एक बात लिख के ले लो। तो मैं प्रशासन से, एलजी साहब से, रेखा गुप्ता जी से, पंडित जी के माध्यम से, यमुना माई के सेवक के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ आ रहे हैं, पत्रकार महोदय आ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती है इस विषय में संज्ञान लिया जाए। बिल्कुल, यहाँ पर एक कोई ना कोई ऐसी सिक्योरिटी तैनात की जाए
कि जो रात दिन यहाँ पर कम से कम इतनी तो पहरेदारी करे कि कल को ये डस्टबिन, इसको भी देखिए उखाड़ने की स्थिति हो चुकी है। बिल्कुल, ये देखिए इसकी हालत, ये उखाड़ने का प्रयास किया गया है। ये देखिए इसको देख के महसूस हो रहा है कि 4 दिन पहले ये लगी है। पंडित जी आप इधर आइए, उधर आइए, आप देखिए उधर 4 दिन पहले ये लगी है। आपको लग रहा है कोई ट्रक वाले ने टक्कर मारी है? नहीं, ये उखाड़ने कोई कार, इसको उखाड़ने की कोशिश की गई है। अब आप बताइए कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और यहाँ के जो थाने के एसएचओ साहब है और जो इसको इंक्वायरी कर रहे हैं, अगर वो इसमें संज्ञान नहीं लेंगे तो हो सकता है कल ये गायब हो जाए। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से इसके आसपास सीसीटीवी फुटेज हो, जो पंडित जी को उसमें संज्ञान दिया जाए, एक उसकी आईडी उनको दी जाए कि आप भी जब आपकी आंख खुले दिन में रात में तो आप भी एक्टिविटी को देखते रहो, और हम लोग भी आके इस विषय में देखते रहेंगे कि यहाँ कौन सी चीजें जो है वो एक्टिव है नहीं है। मगर ये बेचारा अकेला थोड़ी करता रहेगा रात दिन। बिल्कुल, ये काम प्रशासन का है। और यहाँ पर वहाँ पर भी सीसीटीवी होना चाहिए, वहाँ भी डस्टबिन लगी है, देखिए यहाँ भी डस्टबिन लगी है, नीचे भी लगी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उस बंदे को उस डस्टबिन से दिक्कत थी, इस डस्टबिन से नहीं थी। देखो, क्योंकि ये बड़ी नहीं है, उसमें काम प्रॉपर हो रहा था कि लोग आ रहे थे, देख रहे थे, अरे यमुना को साफ रखना है, तो बड़ी 500 केजी सामान आता था। मतलब 500 केजी सामान का 1000 किलो लगभग अगर कोई सामग्री रख रहा है, तो भाई साहब यमुना की सफाई के लिए क्या गलत कर रहे हैं? मगर उन लोगों को ध्यान देना चाहिए। मैं बता दूं, ये जितने भी सनातन की अलग जगाने वाले जिंदा है ना लोग, हम लोग जो सेवा कर रहे हैं, हम लोगों की सोच, हमारे सिद्धांत, चाहे वो पत्रकार हो चाहे वो प्रवक्ता हो, और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद और प्रशासन हमारा साथ दे दे, भगवान कसम सनातन को हम इतना दूर लेके जाएंगे कि भाई साहब कुछ भी हो जाए, यमुना माई की कृपा हमारे ऊपर आज भी थी, कल भी है और आने वाले समय में भी होगी। मैं आरती से होकर आया हूँ, जिसने भी इस डस्टबिन को जलाया है और इसको नुकसान पहुंचाया है और जिसने भी उसको वो मतलब की सलाह दी है, उसका भाई साहब कुल में और उसके वंश में यमुना माई जो है अपना ऐसा प्रकोप देगी कि उसकी 7 पुश्तें जो है वो मतलब ऐसा हो जाएगी जो काम योगी बाबा उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा, बोलो यमुना माई की। हम लोग कुछ भी हो जाए, हम अपने प्रयास को कार्यरत रखेंगे और यमुना के किनारे जो लोग सेवा कर रहे हैं, चाहे वो पंडित जी हो, चाहे ये सेवा करने वाला भाई हो, चाहे वो उधर पंडित जी हो, ये भाई साहब हो, और भी तमाम लोग थे, कुछ लोग और भी हैं जो आज आए नहीं हैं, हम उनके साथ कार्यरत रहेंगे। और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक यमुना माई का सनातन का नाम रहेगा। तुम जितना मर्जी हमारे प्रयासों को नष्ट करने की कोशिश कर लो ना, तुम नष्ट हो जाओगे, तुम्हारे पूर्वज नष्ट हो गए। और एक काम और करके दिखाना, अगर तुम्हारे बस की ओर अगर एक बाप के हो ना, तो एक दिन ये यमुना को सुखा के दिखा दो। तुम कुछ भी कर सकते हो, मगर समुंदर का जल, गंगा यमुना सरस्वती का जल इस हवा को नहीं रोक सकते। और हम सूरज को पूछते हैं, अगर तुम्हारे बस की हो तो सूरज को भी बुझा के दिखा दो। जय श्री राम, बोलो यमुना माई की। बिल्कुल, ये जनता का आक्रोश है। और जिस तरह से ये आप पेड़ पौधे देख रहे हैं, इसके पीछे एक संत का तपस्या है। वो संत हमारे बीच में है जिन्होंने उस डस्टबिन को लगवाया था। आपको अगर आज यहाँ पे हरियाली दिख रही है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे 20 साल की तपस्या है इनकी, और उसी के कारण आज ये कितने कष्ट में है कि जब डस्टबिन को यहाँ पे जला दिया गया। अभी 4 दिन पहले उस डस्टबिन को लगाया था। जी क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा, सभी सनातन धर्म के और दिल्ली से जो प्यार करते हैं, यमुना जी से प्यार करते हैं, आप लोग यमुना जी के किनारे आओ और यमुना जी के किनारे पे जो गतिविधियाँ हो रही हैं उनमें अच्छी गतिविधियों का सहयोग करो और जो नेगेटिव गतिविधियां हैं उसका विरोध करो। आप लोग यमुना के किनारे आओगे तो नकारात्मक शक्तियां यहां से भाग जाएंगी और हमारी यमुना माई निर्मल होगी, अविरल होगी। बोलिए जय श्री राम, जय माँ यमुना, जय माँ गंगा। बिल्कुल, और इसी तरह यमुना की पल पल की अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। यह नहीं होना चाहिए था कि जहां पे एक स्वयंसेवी संस्था अपनी 2 डस्टबिनें लगाई थी, दोनों आग के हवाले कर दिया गया। ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि माँ यमुना निर्मल हो, स्वच्छ हो, अविरल हो। ये शायद उन लोगों के मन पेट में जो है चूहे लौट गए जब यमुना माँ यमुना के घाट पे आरती होते हुए देखा, यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती हुई देखा, तो शायद यह बात उनको रास नहीं आई, और जिसके कारण रात के अंधेरे में यहाँ पे दोनों डस्टबिन को जलाकर खाक कर दिया।